हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। यदि आप असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिकॉज असम टेट का प्रिपरेशन करने से पहले आप लोग को फर्स्ट सिलेबस को क्लियर करना होगा कि क्या क्या स्टडी करना है और कैसे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि हमारा असम टेट इस बार इजीली क्रैक हो पाए। तो उसके लिए आप अभी क्लासेस चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपका पेपर 1 और पेपर 2 बहुत पेपर का प्रिपरेशन कराया जाएगा। और यदि कोई व्यूअर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के वीडियो में आपका रिवाइज लैंग्वेजेस का सिलेबस डिस्कशन करने वाली हूं। हालांकि ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं, बट हमारा जो ऑल फर्स्ट लैंग्वेजेस होता है उसका रिवाइज सिलेबस हमें मिला था और आज उसी रिवाइज हिंदी लैंग्वेजेस का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहले पेपर 1 जो कि आपका लोअर प्राइमरी का है। तो लोअर प्राइमरी में आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उससे क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लैंग्वेजेस का। तो फर्स्ट लैंग्वेजेस में हिंदी का पहला आपका आता है हिंदी भाषा का व्युत्पत्ति, क्रम विकास और उपभाषाओं व बोलियों का अवधारणा। इसमें आप लोग का जो हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा का जो उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ और क्या प्रोसेसिंग के थ्रू हुआ वो आपको पढ़ना है। क्रम विकास, जी उसमें क्रम विकास आ जाता है वैसे ही कि जो हिंदी भाषा का जो क्रम विकास है, सबसे पहले कौन सा भाषा आया, करते करते फिर कैसे हमारे हिंदी का उत्पत्ति हुआ वो पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे उपभाषा और बोलियों की अवधारणा। जो हमारा हिंदी का जो उपभाषा होती है, कौन कौन से उपभाषा है और उपभाषाओं में कौन कौन से बोलियाँ आती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा 2 नंबर की हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार। हालांकि जो हमारा पुराना वाला सिलेबस था उसमें ऑलरेडी लिखा है कि कुछ कवि, लेखक और रचनाकारों के रचना के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका आएगा डायरेक्ट लिख दिया है कि हमें इन लेखक व कवियों के बारे में ही पढ़ना है बस। तो यहाँ पे आपका प्रसिद्ध साहित्यकार जैसे कि कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, दिनकर जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का है, निराला, महादेवी वर्मा, हरिशंकर प्रसाई, हरिओत आदि के बारे में सामान्य जानकारी। आप लोग का भी कितना इजी हो गया, बस इन सारे कवि, लेखक और निबंधकारों के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। हालांकि जितने रचनाकार हैं बस इनके बारे में साहित्यिक रचना देखेंगे, क्या क्या उनका साहित्यिक रचनाएं हैं उनके बारे में थोड़ा व्यक्तिगत रूप से जानेंगे, यही सब। तो आप लोग को क्या किया जाएगा, इस चैनल पे इन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके ब्रीफली समझाया जाएगा। तो आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को हर एक टॉपिक्स मिल सके। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा 3 नंबर में। 3 नंबर में आपका हिंदी भाषा के वर्णों का ज्ञान। तो आपका जो हिंदी हमारा जो भाषा है तो उसमें जो हमारा वर्ण आता है, जैसे व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण, ये वर्ण है उनके बारे में हमें जानकारी लेना है। नेक्स्ट इसका ख है क्या, मुहावरों के बारे में जानकारी। मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो होता है तो यहाँ पे आपको लोकोक्तियाँ ना देकर मुहावरे के बारे में जानकारी दिया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग नंबर जिसमें शब्दों के परिवर्तन, संज्ञा से भाववाचक और जातिवाचक। यहाँ पे आपको लिमिटेड दे दिया है। देखिए संज्ञा जो हमारा होता है तो संज्ञा से जो संज्ञा के तो 5 प्रकार है ना, तो उन 5 प्रकार में ओनली 2 ही प्रकार का जो है हमारा भाववाचक और जातिवाचक। तो इन्हीं 2 प्रकार है, उन्हीं संज्ञा से परिवर्तन करना है। जो संज्ञा होगा संज्ञा से हमें भाववाचक में परिवर्तन करना है और जातिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए घ नंबर, उपसर्ग और प्रत्यय का ज्ञान। तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है अंगा नंबर जिसमें हमें लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, कारक पढ़ना और क्रिया की जानकारी पढ़ना है। तो इसमें हमारा लिमिटेड दे दिया है लिंग, वचन, कारक और क्रिया की जानकारी। तो ये सब पढ़ना है आप लोग को। नेक्स्ट हमारा 4th में आता है क्या कि मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य और लक्ष्य की अवधारणा। यहाँ पे हमारा जो पेडागोजी टाइप का जो क्वेश्चंस आता है तो यहाँ से आपका ये है कि जो हमारा मातृभाषा शिक्षण है तो उसमें हमें क्या क्या उसका उद्देश्य है और उसकी जो लक्ष्य है उसकी अवधारणा, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या हम क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। इसके अलावा हमारा आता है ख नंबर की भाषा के मूल कौशलों। जो हमारा हिंदी भाषा है उसका मूल कौशल जो क्या क्या है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, इनके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना है। तो उसके बारे में आपका क्वेश्चंस पूछेगा कि हम सुनना, बोलना, लिखना से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके लिए आप लोग को हिंदी पेडागोजी को फॉलो करना होगा। तो आप लोग इस चैनल पर सब कुछ करवाया जाएगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेपर 2 का। पेपर 2 मतलब कि अपर प्राइमरी का है, 6 to 8 का। तो इसमें जो हमारा हिंदी का सिलेबस है, हालांकि पेपर 1 से बहुत सिमिलर है इसमें, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड कर दिया है कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ कुछ पढ़ना है इसमें। तो क्या क्या पढ़ना है तो देख लीजिए हमारा। इसमें सबसे पहले आपका आता है क नंबर की हिंदी भाषा के क्रम विकास की अवधारणा। इसमें आपका बस हिंदी भाषा का व्युत्पत्ति न पढ़ के हमें पढ़ना है बस उसका क्रम विकास, जो किस
किस भाषा से होकर हमारा हिंदी भाषा का विकास हुआ है, तो उसका क्रम विकास पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा आता है ख नंबर कि हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों के बारे में जानकारी। तो जो ये हमारा हिंदी का जो उपभाषा है, कौन कौन से उपभाषा है और उनके अंतर्गत आने वाली जो हमारी बोलियाँ है, उन बोलियों के बारे में देखेंगे। अब आएगा हमारा 2 नंबर, इसमें दिया है कि आधुनिक हिंदी साहित्यकार जैसे कि प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी आदि के बारे में जानकारी। हालांकि पेपर 1 में भी दिया था साहित्यकारों के बारे में जानना, लेकिन वहाँ पे आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ओवरऑल करके मिला था कवियों के बारे में और लेखकों के बारे में, रचनाकारों के बारे में पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट मेंशन कर दिया कि आधुनिक हिंदी साहित्यकार के अंतर्गत जो कवि यहाँ पे दिया हुआ है उन्हीं के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका आधुनिक हिंदी साहित्यकार के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 3 नंबर, जिसमें आपका आता है क्या चीज़ की हिंदी भाषा का व्याकरणिक ज्ञान। तो इसमें आपका क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, संधि और समास का प्रायोगिक ज्ञान, ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है लिंग, वचन और कारक के बारे में जानकारी। आप लोग को स्पेशली कहा जाए तो लिंग के बारे में स्पेसिफिक पढ़ना है और वचन के बारे में भी स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, कारक के बारे में भी स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा। आप लोग को 1 बाय 1 करके पार्टिकुलरली आप लोग को ये चीज़ को जानना पड़ेगा कि हमें लिंग क्या है, वचन क्या है, कारक क्या है, इन सारे चीज़ों को। उसके बाद आता है ग नंबर कि मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ और वाक्य में प्रयोग। हालांकि पेपर 1 में था ओनली मुहावरे, लेकिन पेपर 2 में क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, लोकोक्तियाँ। तो उनके अर्थ और वाक्य, तो आप लोग का एग्जाम में क्या देता है कि डायरेक्ट दे देता है कि मुहावरा, उसका अर्थ बताओ, या फिर कुछ ऐसा अर्थ दे देगा कि बोलेगा कि इस अर्थ का मुहावरा या लोकोक्ति क्या होगा। तो इस तरह से आप लोग को जो इंपॉर्टेंट मुहावरा लोकोक्ति उसी को पढ़ना है। हालांकि इसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है घ में विलोम, पर्यायवाची और समानार्थक शब्दों का ज्ञान। तो इसमें आपका जो विलोम और पर्यायवाची है ना, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो एक आता है समानार्थक, तो आप लोग का ये तीनों को अच्छे तरीके से जानना होगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्यायवाची और समानार्थक शब्द में क्या अंतर है। तो बता दूं कि समानार्थक शब्द जो होगा 2-2 जोड़े टाइप का होता है, ठीक है। और जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है तो एक अर्थ क्या हो, एक ही शब्द का बहुत सारा अर्थ होता है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अंगा नंबर में आता है कि वर्तनी का सही ज्ञान, र का विभिन्न प्रयोग। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था र, इसको तो आपको एनी हाउ अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको जैसे तैसे जान लेते हैं कि र एक होता है, री का होता है करते हैं, लेकिन आप लोग उसका नियम नहीं सीखते हैं कि जो र का उच्चारण का जो होता है और जब जो प्रयोग होता है वो किस रूप में और कब किया जाता है। इसका मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग वहाँ से सीख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी का पेडागोजी का पोर्शन। तो इसमें आपका पढ़ना है मातृभाषा शिक्षण का महत्व। इसमें जो हमारा मातृभाषा होता है तो उसको शिक्षण कराते वक्त हमें क्या, उसका क्या क्या महत्व है। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का अवधारणा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हम हिंदी को एज ए तृतीय भाषा के रूप में जब यूज़ करते हैं तो उसकी क्या महत्व है और उसकी क्या अवधारणा है और कब करते हैं उस चीज़ का प्रयोग और कैसे करनी चाहिए, इन सारे चीज़ों को पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये जो 4 कौशल हैं, इन 4 कौशलों का प्रयोग वो भी कैसे क्षेत्र के अनुसार अलग अलग ढंग से करना, किन किन क्षेत्र में हम अलग अलग ढंग से करते हैं इन चारों कौशलों का प्रयोग, ये पढ़ना है हमें। यथासंभव उदाहरणों के साथ इन कौशलों की पुष्टि करना, मतलब कि जो हमारा 4 कौशल है उन कौशलों को उदाहरण सहित पुष्टि करना है कि हम इन कौशलों को कब और कहाँ और कैसे प्रयोग करेंगे, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो ये रहा आपका पेपर 1 पेपर 2 का हिंदी का स्पेशली सिलेबस में लेके आई हूँ आप लोग के लिए, इतना ध्यान रखिएगा। हालांकि इसका जो ओवरऑल और जो सब्जेक्ट्स होता है उन सब्जेक्ट का मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।